Hello friends, how are you? I hope all of you are very well. Today we are going to discuss about the second part of the second chapter, class ninth. Here we start from the northern plains. The northern plains यानी कि उत्तरी मैदान. The northern plains has been formed by the interplay of three major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra along with their tributaries. It means जो उत्तरी मैदान है वो तीन नदियों से बनाए गए हैं, यानी कि तीन नदी सिस्टमों द्वारा बनाए गए हैं, जिनका नाम है सिंधु, द इंडस यानी कि सिंधु, द गंगा यानी कि गंगा नदी एंड द ब्रह्मपुत्र यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरीज होती हैं सहायक नदियाँ. ये देखिए आप इस वर्ड मीनिंग्स को ध्यान रखिए. ट्रिब्यूटरीज मीन्स होता है उनकी सहायक नदियाँ. दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल सोइल. यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है. द डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियल इज ए वास्ट बेसिन लेइंग एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालय ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स. यानी कि जो ये जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप हुआ है ये लाखों सालों में हिमालय की तलहटी में हुआ है बहने वाली नदियों के कारण. फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन यानी कि इस उपजाऊ मैदान का निर्माण किया है. इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. यानी कि यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ मैदान है. द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड इज डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन. इट मीन्स जो मैदान है वो 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर की चौड़ाई वाला स्थित है, और यहाँ पर और एक घनी जनसंख्या वाला अक्षेत्र है. विद ए रिच सोइल कवर कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, इट इज एग्रीकल्चरली ए प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया. यानी कि ये क्या है, यहाँ पर बहुत अच्छा पानी मिलता है, पानी की सप्लाई बहुत अच्छी होती है, और फेवरेबल यानी कि क्लाइमेट कंडीशन है वो जो सहायक हैं किसमें, एग्रीकल्चर में. ये भारत का सबसे उपजाऊ भाग है. ये भारत का क्या सबसे उपजाऊ भाग है. द रिवर कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क. जो उत्तरी पर्वतों से जो नदी आती है वो अभी भी निक्षेपण का कार्य कर रही हैं. डिपोजिशनल वर्क होता है निक्षेपण का कार्य करना. इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीजेज विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवर राइन आइसलैंड्स. इट मीन्स क्या है कि जो नीचे वाले भाग हैं वहाँ पर नदियों की गति क्या हो जाती है, पानी धीमे चलता है पहाड़ों की अपेक्षा, और वहाँ पर क्या हो जाते हैं, निक्षेपण होने शुरू हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, नदी बेसिन बनाने में सहायक होते हैं. द रिवर्स इन लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू द न्यूमेरियस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट. यानी कि जो निचले भाग है नदियों के वहाँ पर बहुत से नदी चैनल और सिल्ट यानी कि सिल्ट के डिपोजिशन निक्षेपण आपको देखने को मिलेंगे. दीज चैनल आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं, सहायक नदियाँ होती हैं, जो इन आइसलैंड के कारण, जैसे ये डिपोजिशन होने के कारण आइसलैंड बन जाते हैं नदियों में, और उनके कारण कुछ नदियों की शाखाएं बट जाती है, जैसे गंगा नदी की शाखा उगली नदी भी बटी हुई है. इसी प्रकार द नॉर्दर्न प्लेन इज बोर्डली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. यानी कि जो उत्तरी मैदान उनको 3 भागों में बांटा गया है. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड एज द पंजाब प्लेन्स. जो वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी भाग है उसको क्या कहते हैं, पंजाब प्लेन्स कहते हैं. फॉर्म्ड बाय इंडस एंड ईस्ट ट्रिब्यूटरीज. द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान. यानी कि यह किस द्वारा बनाया गया, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया, और इसका बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में है. अब पहले भारत और पाकिस्तान इकट्ठे थे तो ये पूरा भारत में होता था, लेकिन अब इसका बहुत बड़ा भाग कहाँ पे चला गया है, पाकिस्तान में भी चला गया है.
द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम, द चेनाब, द रावी, द ब्यास एंड द सतलुज ओरिजिनेट इन द हिमालय। जो ये सभी नदियों के नाम दिए गए हैं, ये कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं। द सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। देखिए दोआब्स क्या होता है? जो क्या कहा कि इस प्लेन में बहुत ज्यादा दोआब पाए जाते हैं। दोआब, देखिए अगर आप इसका हिंदी मीनिंग देखेंगे, दोआब को हिंदी में कैसे लिखते हैं? दोआब ऐसे लिखते हैं। दो का मतलब होता है दो, और आब का मतलब होता है पानी या नदी। देखिए पंजाब में 5 नदियां हैं, और 2 नदियों के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दोआब। तो इसमें बहुत ज्यादा दोआब पाए जाते हैं पंजाब में। द गंगा प्लेन एक्सटेंडेड बिटवीन घग्गर एंड तिस्ता रिवर्स, यानी कि जो गंगा प्लेन हो घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच में स्थित है। इट स्प्रेड्स ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू ईस्ट, पार्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। यानी कि देखिए इस लाइन में क्या बताया गया है? जो गंगा प्लेन है वो कहाँ पर फैला हुआ है? नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत के हरियाणा, दिल्ली, यूपी और बिहार राज्यों में फैला हुआ, और कुछ भाग इसका झारखंड और पश्चिम बंगाल में है, जिसे असम प्लेन भी कहा जाता है या ब्रह्मपुत्र प्लेन कहा जाता है। और जो असम में लाई करता है, यानी कि असम में भी जाता है, सिचुएटेड है, वहां पर उसकी स्थिति पाई जाती है। द नॉर्दर्न प्लेन आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ, यानी कि जो उत्तरी मैदान है वो फ्लैट होते हैं, यानी कि इनमें बहुत ज्यादा भू आकृतियां नहीं पाई जाती, वो बिल्कुल प्लेन देखने को मिलते हैं। बट इट इज नॉट ट्रू, यह है सत्य भी नहीं है, यह सच भी नहीं है। देर आर वास्ट प्लेन्स सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स, यानी कि इसमें भी भू आकृतियां पाई जाती हैं। यानी कि आप देखेंगे कि मैदानों में कई पर नदी घाटियां भी मिलेंगी, झीलें भी मिलेंगी, बालू के टिब्बे भी आपको नॉर्दर्न प्लेन्स के बीच में देखने को मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। इनके कारण क्या है कि भारत के जो उत्तरी मैदान है उनको 4 भागों में बांटा गया है रिलीफ फीचर्स के आधार पर। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग द माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स इन ए नैरो बेल्ट अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स इज नोन एज भाबर, यानी कि जो नदियों का स्लोप होता है, जो जहाँ पर नदियों का स्लोप कम होना शुरू होता है, डिसेंडिंग यानी कि कम होना शुरू होता है, और जहाँ पर कंकड़ पत्थर पेबल्स, देखिए कंकड़ होते हैं, जहाँ पर कंकड़ जमा होते हैं, और 8 से 16 किलोमीटर की बेल्ट होती है जो पैरेलल टू द स्लोप होती है, स्लोप के समानांतर होती है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भाबर क्षेत्र कहा जाता है। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन भाबर बेल्ट, यानी कि इस भाबर बेल्ट में सभी नदियां लुप्त हो जाती हैं। साउथ ऑफ द बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज एंड क्रिएट ए वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तराई, यानी कि कुछ समय दक्षिणी भाग में ये नदियां वापस ऊपर आ जाती हैं और एक गीली भूमि का निर्माण करती हैं जो स्वाम्पी होती है, देखिए दलदली भूमि, और मार्शी होती है दसाऊ भूमि, यानी कि ये वर्ड मीनिंग आप हिंदी में भी याद रखें, स्वाम्पी दलदली, मार्शी दसाऊ भूमि का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र कहा जाता है। दिस वाज ए थिक फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि ये एक घने वनों वाला क्षेत्र होता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा वन्य जीव पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल द माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, देखिए ये भूमि क्या क्लियर्ड, यहाँ के वन काट दिए गए खेती के लिए, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा माइग्रेंट्स यहाँ पर भारत में आ गए थे। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन द रीजन, यानी कि इस रीजन में दुधवा नेशनल पार्क की स्थिति बताइए। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियल, जो उत्तरी मैदान है उनका बहुत बड़ा भाग ओल्ड एलुवियल सोइल से बना, यानी कि पुराने जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। इट लाइज अबोव द फूड प्लेन्स ऑफ द रिवर
एंड प्रेजेंट ए टेरेस लाइक फीचर, यानी कि जो ये प्लेन है ये नदियों से ऊपरी भागों में बने हुए और एक टेरेस लाइक फीचर का निर्माण करते हैं। दिस पार्ट इज नोन एज बांगर। देखिए पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, बांगर मृदा भी कहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है, फर्स्ट चैप्टर में हमने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। दिस सोइल इज रीजन कंटेन्स कैलकेरियस डिपॉजिट लोकेटली नोन एज कंकर, यानी कि इस मृदा में क्या पाए जाते हैं, कैलकेरियस का मीनिंग होता है देखिए कैल्शियम युक्त या चूनेदार, जिनको क्या कहा जाता है, कंकर कहा जाता है। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फूड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर, यानी कि नए जलोढ़ मैदानों को क्या कहा जाता है, खादर। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो फर्टाइल दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, यानी कि ये हर साल यहाँ पर नई मिट्टी का निक्षेप होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं और गहन कृषि की जाती है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर का क्या मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग गहन कृषि की जाती है। अब हम पढ़ते हैं द पेनिसुलर प्लेटू। पेनिसुलर प्लेटू का क्या मीनिंग होता है, द प्रायद्वीपीय पठार, जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके पठार। द पेनिसुलर प्लेटू इज ए टेबललैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार वो एक टेबल लैंड यानी कि एक मेज की आकृति वाली भूमि है और वहां पर आग्नेय और मेटामॉर्फिक को क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान कहते हैं, और इग्नियस को आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग है ये चट्टाने द्वारा बना हुआ है। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड एंड दज मेकिंग इट ए पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास, यानी कि ये किस चीज से बना हुआ है, गोंडवाना लैंड से बना हुआ भाग है और ये सबसे प्राचीनतम भूमि है। देखिए गोंडवाना लैंड क्या था, जब सभी महाद्वीप एक थे और भूमध्य रेखा से उत्तरी भाग को क्या कहते थे, अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। तो प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार किस भाग का हिस्सा, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स, यानी कि इसमें चौड़ी घाटियां पाई जाती हैं और गोलाकार पहाड़ियां पाई जाती हैं इस पठार में। दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन नेमली द सेंट्रल आइलैंड्स एंड द दक्कन प्लेटू, यानी कि इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो जो मध्य उच्च भूमि और एक दक्कन पठार के नाम से जाना जाता है। The part of peninsular plateau laying to the north of Narmada River, covering a major area of Malwa Plateau, is known as Central Islands, यानी कि जो नर्मदा नदी के उत्तरी भाग का जो पठार है और बहुत बड़ा एरिया कवर करता है उसे क्या कहा जाता है, मालवा पठार का जो बहुत ज्यादा भाग कवर करता है उसे क्या कहा जाता है, मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। The Vindhya range is bounded by the Satpura range on the south and the Arrival Hill in the northwest, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वो दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ियों द्वारा तथा नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला द्वारा घिरी हुई है। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान, यानी कि जो अरावली रीजन है उसके वेस्ट भाग में, पश्चिमी भाग में क्या है, मरुस्थल पाया जाता है, बालू रेत वाला मरुस्थल राजस्थान में पाया जाता है। द फ्लो ऑफ रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली चंबल एंड सिंध, द बेतवा एंड द केन इट साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, दिस इंडिकेटिंग द स्लोप, यानी कि जो ये रीजन है इसमें चंबल, सिंध और बेतवा नदी पाई जाती हैं, जो इसकी क्या बताती हैं, स्लोप किस तरफ है, जो साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम से नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की तरफ इसका स्लोप है या इसका ढाल है। स्लोप को क्या कहते हैं, ढाल। द सेंट्रल आइलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट, यानी कि जो मध्य उच्च भूमि है वो वेस्ट में नैरो है यानी कि संकरी है और ईस्ट में वेस्ट में यानी कि
पश्चिम में क्या है, ये भूमि ज्यादा चौड़ी है, और ईस्ट में ये भूमि, पूर्व में ये भूमि संकरी भूमि है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। जो इसकी पूर्वी भूमि है उस पठार को क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। देखिए बुंदेलखंड कहाँ पर स्थित है, यूपी में स्थित है, यूपी का एक जिला भी है। द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। यानी कि जो छोटा नागपुर का पठार है उसका एक्सटेंशन कहाँ पर है, ईस्टवर्ड पूर्व में है, और दामोदर नदी उसमें बहती है। द डेक्कन प्लेटू इज द ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। यानी कि जो दक्कन का पठार वो एक त्रिभुजाकार भूमि है और नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ वाइल द महादेव एंड द कैमूर हिल्स, कैमूर की पहाड़ियां हैं, देखिए कैमूर हिल्स, एंड द मैकाल रेंज, जो मैकाल श्रेणी है, फ्रॉम ईस्टर्न एक्सटेंशन। यानी कि जो इस पर सतपुड़ा, महादेव और कैमूर की पहाड़ियां फैली हुई हैं इसके पूर्वी भाग पर। लोकेट दीज हिल्स एंड रेंज इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। इन पहाड़ियों को भारत के नक्शे पर या भारत के मानचित्र पर भर के बताइए। आप मुझे बताइए कि महादेव की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। जो दक्कन का पठार है वो पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की तरफ उसका स्लोप है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज आल्सो वेरिएबल आल्सो विजिबल इन नॉर्थ ईस्ट एंड लोकली नोन एज मेघालय कराबी एनालॉग प्लेटू। यानी कि जो ये पठार है नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व में भी फैला हुआ और उसको क्या कहा जाता है, मेघालय पठार भी कहा जाता है। एंड नॉर्थ काचर हिल्स यानी कि उत्तर पूर्वी उत्तर में इसमें पहाड़ियां पाई जाती हैं। इट स्प्रेड्स बाय ए फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू। यह छोटा नागपुर पठार का एक हिस्सा है। दीज थ्री प्रोमिनिएंट हिल रेंज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर गारो, खासी एंड जंतिया हिल्स। देखिए जो तीन प्रसिद्ध पहाड़ियां, प्रोमिनिएंट मीन्स प्रसिद्ध पहाड़ी श्रेणियां हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट पश्चिम से पूर्व की तरफ, उनके क्या नाम है, गारो, खासी और जंतिया की पहाड़ियां हैं। द वेस्टर्न घाट्स जो पश्चिमी घाट हैं, एंड द ईस्टर्न घाट्स और जो पूर्वी घाट हैं, मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेटू रिस्पेक्टिवली। ये दक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारों का निर्माण करते हैं। वेस्टर्न घाट्स लाइज पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट। जो पश्चिमी घाट है वो पश्चिमी तट के समानांतर फैले हुए हैं। दे आर कॉन्टिन्यूअस कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासिस ओनली। इनको केवल दर्रों के द्वारा पास किया जाता है। लोकेट थाल, बोर एंड पाल घाट्स इन फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। यानी कि थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए और इनकी ये किस राज्य में स्थित है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर अवश्य दें। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न घाट हैं, जो पश्चिमी घाट हैं, वो पूर्वी घाट से ज़्यादा ऊंचे हैं। द एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 meters as against 600 meters of the eastern घाट्स। यानी कि इनकी एवरेज औसत ऊंचाई बताई गई है और कौन से की कितनी ऊंचाई है इसमें यही बताया गया घाटों के बारे में की ऊंचाई के बारे में। द ईस्टर्न घाट्स ट्रेस्ड फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। यानी कि जो पूर्वी घाट हैं वो महानदी घाटी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक दक्षिण में फैले हुए हैं। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्ट बाय द रिवर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। यानी कि जो
पूर्वी घाटों को इरेगुलर असममित हैं और नदियों द्वारा काटे गए हैं। जो नदी कहाँ पर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हुई नदियों द्वारा बीच बीच से काटे गए हैं। द वेस्टर्न घाट्स कोज ओरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मोइस्ट विंड टू रेज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ घाट्स। यानी कि जो पश्चिमी घाट है वो क्या करते हैं, वर्षा का कारण बनते हैं, क्योंकि वहां से ही मानसून भारत में प्रवेश करती है और वहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम। यानी कि जो पश्चिमी घाट है उनको स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने पर पूर्वी पश्चिमी घाटों की ऊंचाई बढ़ती है। द हाईएस्ट पीक इंक्लूड अन्नाईमुदी एंड द डोडा बेटा। यानी कि जो इनकी सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है, अन्नाईमुदी है, और दूसरे नंबर की ऊंची चोटी डोडा बेटा है। महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स। पूर्वी घाटों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी पर्वत है। शिवरोय हिल्स एंड द जावेडी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ वेस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। यानी कि ये जो पहाड़ियां बताई गई हैं ये पूर्वी घाटों में स्थित हैं। लोकेट फेमस हिल स्टेशन ऑफ उडागामंडलम पॉपुलरली नोन एज ऊटी एंड कोडिकैनाल। यानी कि जो ये हिल स्टेशन दिए गए हैं इनको भारत के मानचित्र पर बताइए। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू इज द ब्लैक सोइल एरिया नोन एज दक्कन ट्रैप। यानी कि जो इसका एक फीचर है पेनिसुलर प्लेटू प्रायद्वीपीय पठार का, जो काली मृदा वहां पर पाई जाती है उसको क्या नाम दिया गया, दक्कन ट्रैप। दिस इज ए वोल्केनिक ओरिजिन हेंस द रॉक्स आर इग्निस। यानी कि ये किस से बने हुए हैं, ज्वालामुखी से बने हुए हैं और इसलिए यहाँ की चट्टानें आग्नेय चट्टानें हैं। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव denudated over the time and are responsible for the formation of black soil। यानी कि इन चट्टानों का क्या हुआ है, डेनुडेटेड होता है। डेनुडेटेड मीन्स डेनुडेशन होता है, अपर्दन हुआ है, और जिनके कारण काली मृदा का निर्माण हुआ है। द अराइवल हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू। यानी कि जो अरावली की पहाड़ियां हैं वो क्या करती हैं, प्रायद्वीपीय पठार के नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर पश्चिमी किनारों का निर्माण करती हैं। दीज आर हाईली एरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन ए साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, देखिए गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की डायरेक्शन में फैली हुई हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बचा हुआ भाग हम अगली क्लास में करेंगे। और अगर किसी को इस वीडियो पर नया है, किसी को पहले भाग के बारे में प्रॉब्लम है, तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से पहले भाग का लिंक देख सकता है। ओके, थैंक यू।